Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of basic accounting and financial accounting, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं दिखे हैं, सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to start with this new topic, that is कैश बुक। इससे पहले जर्नल एंट्रीज के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, नहीं देखें तो जरूर देखेंगे जाके और सब्सक्राइब कर देंगे। आज हम कैश बुक को डिस्कस करने वाले हैं। कैश बुक क्या होती है? देखो, बिजनेस जब छोटा होता है तो सारे ट्रांजेक्शन आप जनरल एंट्रीज में बाकायदा रिकॉर्ड कर सकते हो, बट जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो हम अलग से बुक्स बनाना शुरू कर देते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक कैटेगरी की। जैसे कोई कैश ट्रांजेक्शन तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज ट्रांजेक्शन तो हम सारे परचेज के ट्रांजेक्शन परचेज बुक में करेंगे, सेल्स के सारे सेल्स बुक में करेंगे, ताकि जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए ना तो हम उनको एक कैटेगरी में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हर बुक्स में रख सकते हैं। जहां हमें लगेगा हमें कैश चेक करना है, ये कितना है, ठीक है, हमारे पास कितना क्रेडिट में, जैसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट बुक बना ली, तो क्रेडिट में कितना पैसा है, कैश में कितना है, तो हमें एकदम क्लियर आइडिया जो है वो मिल पाए। तो ये बुक क्या होती है? ये रिकॉर्ड करती है कैश या बैंक का जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो है, मतलब कितना पैसा कैश में आया, कितना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में गया, कितना पैसा हमारे वहां से बाहर गया, इनफ्लो आउटफ्लो कितना कितना लगाया, कितना गया, वो पूरा ब्यौरा जो है वो हम कैश बुक में रखते हैं। कैश बुक एज कैश है और कैश जो है वो आपका रियल अकाउंट का पार्ट है, तो इसलिए ये रियल अकाउंट का रूल फॉलो करता है कि जो भी अंदर आ रहा है आपका पैसा, चाहे वो बैंक में आ रहा हो चाहे वो कैश में आ रहा हो, वो इनफ्लो को डेबिट करोगे और जो जा रहा है उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। कैश बुक के कुछ टाइप्स हैं कि सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक। हम हर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम एक ही कॉलम यूज करेंगे, डबल कॉलम में हम 2 कॉलम की यूज करते हैं, और पेटी कैश बुक भी हम डिस्कस करेंगे। तो कैश बुक क्लियर हो गया आपको? जो भी कैश ट्रांजेक्शन वो हम इस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, फॉर्मेट क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक की आज हम बात करने वाले हैं, इसमें सिर्फ एक कॉलम आता है, वो होता है आपका किसका? कैश का। ठीक है, सिर्फ कैश का कॉलम जो है वो आपका होता है। अब देखो, आपको फॉर्मेट याद रखना है कि पहले क्या होता है आपका डेट, ठीक है, जैसे आप सीखते ब्याज जनरल में भी आपने इतना देखा था कि डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, लेजर फोलियो होता है, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इसका फॉर्मेट भी याद रखना है कि आपका पहले डेट होगा, फिर पर्टिकुलर होगा, वाउचर नंबर होगा। सो वाउचर नंबर और एलएफ में आपको लिखना कुछ नहीं है, बट याद रखो कि 2 होते हैं, वाउचर नंबर और एलएफ होता है यहाँ पे, ठीक है। और अमाउंट होगा जिसमें हम जो भी कैश में पैसा आया उसको हम लिखेंगे। फिर डेट, पर्टिकुलर, ये आपका डेबिट साइड होता है, ठीक है, और ये आपका क्रेडिट साइड होता है। तो डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, ये डेबिट साइड का। फिर क्रेडिट साइड का डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड का। फॉर्मेट याद रखो, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, वाउचर नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, ठीक है। सिर्फ कैश कॉलम होगा, मीन्स जो अमाउंट का आपका अमाउंट है वो कैश में जो आया वो ही हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। कैश बुक है, याद रखना कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे, जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो इस बुक में नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें आपको कैश में पैसा मिला नहीं है और ना ही कोई गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर हम न्यूमेरिकल की देखें कि न्यूमेरिकल से कैसे हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारा कैश बुक वर्क करता है, तो देखो जैसे हमारी 2012 दिया हुआ है और March 1, तो डेट वाले कॉलम में तो हमें पता है हमारी डेट जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डेट लिख सकते हैं यहाँ पे, बट पहले देख लो कि डेबिट नेचर का है कि क्रेडिट नेचर का है, ठीक है। डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा, अब ये कैसे पता चलता होगा? तो हमें कैश बुक में ये याद रखना है कि जो भी पैसा हमारे पास आएगा वो हमेशा डेबिट में जाएगा, एज डेबिट करते हैं इनफ्लो को, और जो पैसा हमारे पास से जाएगा वो क्रेडिट में जाएगा, एज हम क्रेडिट करते हैं हमारे आउटफ्लो को, ठीक है। तो जिस भी सोर्स से आ रहा, कैश बुक है तो कैश तो नाम लिखेंगे नहीं कि हर पर्टिकुलर में आप कैश टू कैश बाय कैश लिखोगे, नहीं, जिस चीज से आया या जिस चीज की वजह से गया है उस चीज का नाम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, आपको दिया है March 1 में कि कमेंस बिजनेस विद कैश, और आपको पता है इसकी एंट्री क्या होती है? जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो कैश है वो डेबिट है, मतलब कैश आया है तो कहाँ पे जाएगी एंट्री? डेबिट साइड पे जाएगी, क्लियर। बट डेबिट हुआ क्यों है, आया क्यों है, किस वजह से आया? कैपिटल की वजह से। तो जो वजह है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं पर्टिकुलर में कि टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा कैपिटल की वजह से आया। कितना आया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, वो है हमारा 20,000 का, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे बुक्स हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टू कैपिटल अकाउंट से पैसा आया है हमारा, और यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, ये मार्च की एंट्री है,
तो मार्च हम लिखेंगे और हम चेक करेंगे मार्च 1 की एंट्री है, तो मार्च, यहाँ पे हम ईयर लिख देंगे, यहाँ ईयर लिख देंगे, ईयर 2012 का है, ये 2012 मार्च 1 की एंट्री, ठीक है। अमाउंट कितना कैपिटल से हमने लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 से, तो ये 20,000 का जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। राइट, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब इसकी एंट्री देखो क्या होगी, हमें क्लियर है पैसा आया है, टू कैपिटल से आया है, तो हमने सबसे पहले देखो डेट लिखते हैं, ठीक है। 2012 की एंट्री है, मार्च 1 की है, तो हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट आता है पैसा जो आया वो किस वजह से आया, कैपिटल हमने लगाई इस वजह से आया, तो कैश नहीं लिखोगे यहाँ पे, कैश बुक में कैश नहीं लिख दोगे क्योंकि टू कैश, तो जो वजह है जिस वजह से आया है, ठीक, जैसे कैपिटल लगाई, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कैपिटल की वजह से, तो टू कैपिटल अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे। अमाउंट कितना है 20,000 का, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। क्लियर हुआ, अभी और क्लियर होगा जब दूसरा देखेंगे। मार्च 2 की क्या कि कैश को परचेज किया है, सॉरी गुड्स को परचेज किया है कैश पे, इसका मतलब आपसे पैसा क्या हुआ होगा, गया होगा। तो मैंने बताया था जब आएगा तो इस साइड लिखते हैं, जो गया होगा तो इस साइड लिख देंगे। तो ये तो क्लियर है कि ये आएगा आपका क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा गया, आउटफ्लो हुआ है। किस वजह से गया है, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं, तो परचेज हुई है, तो बाय परचेज से आपकी ये एंट्री बनेगी। तो डेट क्या होगी आपकी, मार्च 2 की डेट होगी यहाँ पे, मार्च 2 की डेट होगी आपकी कि आपने क्या किया, परचेज किया है, तो बाय परचेज लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, परचेज अकाउंट। और कितने का आपने परचेज किया है, 2000 का आई थिंक, ठीक है। परचेज कितना का था आपका, 5000 का, तो ये हमने लिख दिया 5000 के गुड्स को आपने परचेज किया, इस वजह से आपका कैश जो है वो गया है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 की है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब आपने गुड्स अगर बेचे हैं कैश पे, तो कैश आया होगा, तो डेबिट साइड जाएगा, ऑफ कोर्स कैश आया है, किस वजह से आया, सेल्स किया इस वजह से आया है, तो 4000, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट 4000, ठीक है। मार्च 5 की एंट्री है, टू सेल्स अकाउंट 4000, ठीक है। वाउचर नंबर और एलएफ में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा गुड परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे किया है तो याद रखना, जब भी क्रेडिट आ जाएगा वो हम बुक पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये कैश बुक है तो भाई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। 13 है, रवि को पेड किया है, मतलब कैश गया होगा, ठीक है। किस वजह से गया, क्योंकि हमने रवि को पेड किया है, तो कैश गया, तो बाय रवि 7000, ठीक है। तो बाय रवि 7000, डेट एक बार चेक कर लेंगे, डेट है हमारी इसकी और 13 मार्च की, ठीक है। तो मार्च चलो लिखा है, हम 13 यहाँ लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ये मार्च है, ठीक है। आप लोग ने इतना कॉपरेट करना कि जो चीज़ मैं अगर छोड़ दे रही हूँ तो वो आपने बुक में जरूर लिख के आना, पेपर में भी लिख के आना, ये नहीं आप भी शॉर्टकट मान लो। 15 मार्च 15 की एंट्री, कैश सेल, कैश में सेल की है 8000 की, मतलब पैसा आया होगा सेल्स के थ्रू, तो बाय सेल्स पैसा आया होगा ना, तो डेबिट साइड लिखेंगे, टू सेल्स मार्च 15 8000, मार्च 15 टू सेल्स अकाउंट 8000। नेक्स्ट देखो, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया, इसका मतलब पैसा गया होगा 6000 रुपीज, तो बाय फर्नीचर 6000, 18 मार्च, 18 मार्च की है एंट्री। बाय फर्नीचर अकाउंट को हम क्या करेंगे, करेंगे हम डेबिट, सॉरी क्रेडिट, क्योंकि हमारा फर्नीचर क्या हुआ है, हमने परचेज किया है, ठीक है, और कैश दिया है, तो कैश गया है, इस वजह से हमने इसको क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किया है, क्योंकि कैश जाने का सोर्स ये है, बाय फर्नीचर, ठीक है। कितने कितने का फर्नीचर था वो, 6000 का था, वो हमने लिखा 6000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी, हमने वेजेस पेड किया, इसका मतलब कैश हमने दिया होगा 380 का, तो कैश क्या है, गया है, तो बाय वेजेस, वेजेस की वजह से गया है, तो बाय वेजेस 380, ठीक है। मार्च 20 की है, बाय वेजेस अकाउंट 380। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, वो है हमारा, हमने रेंट पेड किया है, तो मतलब फिर भी के फिर कैश गया है, तो बाय रेंट 400, 24 मार्च की है, बाय रेंट 400, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कमीशन रिसीव किया, अब पैसा आया होगा 600 से, तो टू कमीशन, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कमीशन आई है हमारे पास, मार्च, डेट क्या है हमारी
मार्च 26 कितनी कमीशन रिसीव्ड हुई है? 6000। नेक्स्ट है हमारा कि हमने एक पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे निकाले हैं, तो भाई पैसे निकले हैं, ड्राइंग्स हुई है इस वजह से 1000, तो पैसा कम हुआ है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, ने पैसे निकाले हैं। डेट है हमारी 28 की, 1000 रुपीज़, 28 की 1000 रुपीज़ हमने निकाले हैं। नेक्स्ट इज हमने सैलरी पे की है, फिर क्या गया सैलरी की वजह से, तो बाय सैलरी और डेट क्या है आपकी? डेट है 31, डेट है 31/9/1000। देखो अभी यहाँ पे ना टोटल करना पड़ेगा, इसलिए मुझे लग रहा है स्पेस ना कम पड़ जाए। 900 हुआ ये। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल ये लिख देते हैं कि टोटल हमारा कितना रिसीट है और टोटल हमारा अमाउंट कितना हमने पे किया है। ठीक है, तो हम ये टोटल रिसीप्ट और टोटल पेमेंट जो है वो ऐड करके देख लेंगे कितना कितना आया है हमारा। तो टोटल रिसिप्ट अगर हम देखें तो इसका हम टोटल कर लेंगे, कितना हुआ? 64 हो गया हमारा, 10 और 20 38,000। और टोटल पेमेंट अगर हम चेक करेंगे हमारी, तो ये आप चेक कर लोगे, इसका टोटल कर लेंगे। सो मैं देख लेती हूँ इसका टोटल क्या आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे ना ये हमारा 6000 नहीं है, ये हमारा 600 है, तो ये हमने एक गड़बड़ की है। हमने इसको लिख लेना है 600। कमीशन जो हमें रिसीव हुई है वो 6000 ही नहीं 600 की है। हम एक बार फिर से देखेंगे, रिसीव कमीशन 600 की। ठीक है, तो एक बार आप भी मैनेज कर लेना, मतलब कि आप एक बार जब एग्जाम में कर रहे हो ना, तो एक बार चेक कर लेना अमाउंट सही लिखा है या नहीं। अब इसको हम अगर टोटल कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 32,600, और इसका जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 20,680। अब देखो हमने क्या करना है कि जो भी हमारा जो गैप होता है इस साइड, उसको हम बैलेंस सीडी से क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। तो बैलेंस मतलब ये क्या है, 32,600 और 20,680, तो ये कम है, इस साइड वाला कम है, इस साइड वाला ज्यादा है। तो जितना भी आपका बैलेंस आ रहा है, ठीक है, उसको हम बैलेंस ब्रॉड डाउन से क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो इसका जो गैप है, मतलब इसको इससे माइनस करोगे तो कितने का अंतर आ रहा है वो देख लेंगे हम। वो आ रहा है 1192 का, 11,090, 920 का जो गैप है वो आ रहा है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे ये ना कैश बुक जब बनती है तो यही एक इशू आता है कि आपका जो स्पेस है वो कम पड़ जाएगा। चलो कोई नहीं, इसको मैनेज कर रहे हैं हम। अब हमने देख लिया कि हमने बैलेंस बीडी कर दिया, मीन जो टोटल रिसीप्ट है, टोटल पेमेंट है, उसमें जो गैप आ रहा है उसको हम बैलेंस बीडी से क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो हमने बैलेंस बीडी कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो हम इसको बैलेंस बीडी को बैलेंस सीडी करते हैं इस साइड से। अगर क्रेडिट साइड है तो बैलेंस कैरेट डाउन किधर आएगा आपका, बैलेंस कैरेट डाउन आएगा आपका डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस कैरेट डाउन, जो भी आपका था 11,920 वो। ये पूरा हम ऐसे क्लोज कर दें। ठीक है, जो भी लास्ट मंथ होता है जो क्लोजिंग ईयर, वो ही लिखते हैं। मार्च 31 का में हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है, और बैलेंस कैरेट डाउन आपका जो नेक्स्ट ईयर है वो जाएगा, इसलिए अप्रैल 1 से हम बैलेंस कैरेट डाउन करते हैं। तो टोटल रिसीव में ऐसे डबल लाइन खींच देना, टोटल पेमेंट में ऐसे डबल लाइन खींच देना कि ये आपका ओवर हो चुका है। बस बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी आपको अलग से मेंशन करना है। जो भी गैप है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन में आता है। लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर उसका लास्ट जो है डेट 31 मार्च में बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, और 1 अप्रैल जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो वही बैलेंस हम क्या करेंगे, फर्दर कैरेट आउट करेंगे। इतना पैसा का जो है गैप है वो है 11,920 का, तो वो आएगा आपका बैलेंस सीडी से। तो डेट यहाँ पे देखो कट रही थी, अप्रैल 1 की लिख लोगे। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो ये हमने कॉन्सेप्ट में समझा कि जो भी कैश आ रहा है या जा रहा है, जिस सोर्स से आ रहा है जिस सोर्स से जा रहा है, वो हम मेंशन करके पूरी एंट्री पास करते हैं। फिर टोटल करते हैं, टोटल अमाउंट जो आपका रिसिप्ट है और टोटल पेमेंट है वो देखते हैं किस साइड गैप आ रहा है। जैसे इधर आया हमारा, तो हमने क्या किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन से उस गैप को फिल किया, और हमने बैलेंस कैरेट डाउन करके उसको पूरा फिनिश किया है। टोटल है, देखो टोटल रिसिप्ट आके 32,600, हमें इसको ही पूरा बनाने के लिए यहाँ पे हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है। तो यहाँ पे आप 32,600 लिखोगे, और देन आप इसको इसको वो करोगे। ठीक है, तो ये ना स्पेस की वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसको थोड़ा फ्रेश करके दिखा दूँ, तो जब आप यहाँ पे टोटल रिसिप्ट लिख रहे हो ना,
यस, ठीक है, ये पूरा उसके आगे कंटिन्यूड मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो टोटल रिसीप्ट आपने कितनी लिखी, 32,600। तो अमाउंट हमने लिखा 32,600। अब देखो, जब हम यहाँ पे टोटल पेमेंट लिख रहे हैं, टोटल पेमेंट हमारा कितना आ रहा है, तो टोटल पेमेंट अगर आप देखो 20,680 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने लिखा टोटल पेमेंट जो टोटल है, कि आपकी कॉपी में स्पेस होगी, बट यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से तो उतना क्लियर आपको समझ में नहीं आ रहा, बट मैं क्लियर करना चाहूँगी। 20,680 हो गया। अब क्या करना है हमें, इधर समझ में आ रहा है, इधर हमारा अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है, 32,600, बट यहाँ पे वो टोटल नहीं है। तो यहाँ पे टोटल करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, जो भी हमारा था डिफरेंस 11920 का, जिससे ये अब क्या आ रहा है, अब ये टोटल कितना आ रहा है, 32,600। 920 लगाने के बाद ये आ रहा है आपका 32,600, और ये भी आपका आ रहा है 32। अब हमने इसको यहाँ पे दो बार ऐसे करना है कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल। अब ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, कैरेट डाउन हो जाएगा। अब ये 11,920, ठीक है, यहाँ पे डेट जो है वो 31 मार्च की लिखना, यहाँ पे अप्रैल 1। तो ये आपको अब क्लियर होगा कि टोटल रिसिप्ट पहले ऐसे लिखो, टोटल पेमेंट ऐसे लिखो, जो बैलेंस आ रहा है फिर वो लिखो 11,920। अब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल हो जाएगा, वो शो करो, देन बैलेंस क्रेडिट डाउन करो, ठीक है। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट फॉलो होगा। आई थिंक अब आपको ये क्लियर होगा। रखना हमेशा कि जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो सिंगल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। बैंकिंग ट्रांजेक्शन जब हम डबल कैश बुक पढ़ेंगे, जहां पे हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे फोकस करेंगे, तो वहां पे रिकॉर्ड होगा बाय मेकिंग डबल कॉलम कैश बुक। बट जो सिंगल कॉलम कैश बुक है, जहां पे हम सिर्फ कैश रिकॉर्ड करें, वहां बैंक के कोई भी ट्रांजेक्शन आएंगे वो इग्नोर कर दोगे, और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो ऑफकोर्स इग्नोर करोगे ही करोगे, ठीक है। सो हमने ये डिस्कस कर लिया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेगी, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखेंगे ताकि हम नेक्स्ट में और न्यूमेरिकल को समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, राइट। थैंक यू।